हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियोज़ में हम पढ़ चुके हैं थेवेनिन एंड नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमने सोल्व किए हैं और थ्योरम्स हम पढ़ चुके हैं। आज हम यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं थेवेनिन एंड नॉर्टन इक्विवेलेंट मॉडल की हेल्प से। तो अभी तक आपने वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप प्रीवियस वीडियोज़ में जाके नॉर्टन एंड थेवेनिन थ्योरम पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। गेट और ईएस की एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और एएन जेएन की एग्जाम में तो पूछे ही जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, टर्मिनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेटवर्क आर गिवन बिलो, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द 4 ओम रेजिस्टेंस कनेक्टेड अक्रॉस इट्स टर्मिनल्स। तो हमारे पास एक नेटवर्क है जिसके करेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं वी और आई। इससे हमें नेटवर्क फाइंड आउट करना है और उस नेटवर्क के टर्मिनल्स के अक्रॉस अगर 4 ओम रेजिस्टेंस कनेक्ट करें तो कितनी करंट फ्लो होगी ये हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए यहाँ पे हम नॉर्टन और थेवेनिन दोनों थ्योरम की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं दो तरीके से। तो पहले हम इसको करेंगे थेवेनिन थ्योरम की हेल्प से और उसके बाद नॉर्टन थ्योरम की हेल्प से। तो पहले हम इसके करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कि V इक्वल टू 60 वोल्ट एंड I इक्वल टू 0 एम्पियर। तो करंट जब ज़ीरो होती है, I इक्वल टू 0 एम्पियर, तो ये क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास ओपन सर्किट हो जाता है। करंट जीरो कहाँ होती है, जहाँ पे ओपन सर्किट होता है। तो वोल्टेज जो दिया हुआ है 60 वोल्ट, तो ये क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट वोल्टेज हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 वोल्ट। तो हमें थेवेनिन्स थ्योरम में क्या फाइंड आउट करना होता है, ओपन सर्किट वोल्टेज फाइंड आउट करना होता है। वीटीएस जो होता है वो वीओसी होता है। ओपन सर्किट करके हम लोड के अक्रॉस फाइंड आउट करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ से वीटीएस इक्वल टू वीओसी इक्वल टू 60 वोल्ट। तो हमारे पास एक पहला आ गया है वीटीएस। तो यहाँ से हमने वीटीएस निकाल लिया है। अब सेकंड करेक्टरिस्टिक्स हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो सेकंड दिया हुआ है 0 वोल्ट वोल्टेज है और करंट जो है 10 एम्पियर है। तो वोल्टेज जब जीरो होता है तो क्या होता है, हमारे पास शॉर्ट सर्किट होता है। तो करंट क्या हो जाएगी, हमारे पास यहाँ से करंट हो जाएगी आई शॉर्ट सर्किट। तो ये हमारे पास हो जाएगी 10 एम्पियर। और शॉर्ट सर्किट करंट हम किस में फाइंड आउट करते हैं, नॉर्टन्स थ्योरम में। तो नॉर्टन्स थ्योरम में क्या होती है, आई एन होती है। जो हम लोड रेजिस्टेंस है उसको शॉर्ट करके उसके अंदर जो करंट फ्लो होती है उसको फाइंड आउट करते हैं, तो उसे हम शॉर्ट सर्किट करंट बोलते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगी आई एस सी 10 एम्पियर। तो हमारे पास यहाँ पे वी टी एच आ गया है, ये हमारे पास आई एन आ गया है। और यहाँ से हम निकाल लेंगे आर टी एच और आर एन, जो हमें थेवेनिन्स और नॉर्टन्स थ्योरम में रेजिस्टेंस होते हैं। तो यहाँ से आर टी एच क्या हो जाएगा हमारे पास, आर टी एच इक्वल टू आर एन इक्वल टू वी ओ सी अपॉन आई एस सी। हमेशा हमारे पास किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर करंट जीरो दी हुई है तो हम वी ओ सी निकाल सकते हैं, और वोल्टेज जीरो दिया हुआ है तो आई एस सी निकाल सकते हैं। और वी ओ सी अपॉन आई एस सी करके हमारे पास हमेशा आर टी एच और आर एन की वैल्यू आ जाती है। तो हमने यहाँ पे क्या निकाला है, वी ओ सी दे रखा हमारे पास 60 वोल्ट और आई एन दे रखा 10 एम्पियर। तो ये हो जाएगा इक्वल टू 60 अपॉन 10। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 6 ओम आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ से आ गई है आर टी एच इक्वल टू आर एन। तो आर एन भी निकाल लिया, आर टी एच भी निकाल लिया, ये हमारे पास आ गया 6 ओम। तो यहाँ से हमारे पास सर्किट बन जाएगा। थेवेनिन्स थ्योरम का सर्किट जो होता है हमारे पास, ये हमें पता है क्या होता है। यहाँ पे वी टी एच होता है, यहाँ पे आर टी एच होता है। तो आर टी एच 6 ओम हो गया, वी टी एच हमने निकाला 60 वोल्ट। और यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर 4 ओम रेजिस्टेंस कनेक्ट हो तो इसके अंदर करंट क्या फ्लो होगी। तो ये तो हम निकालेंगे यहाँ से थेवेनिन थ्योरम की हेल्प से। और यही सर्किट अगर हम ये नॉर्टन थ्योरम का बनाते हैं तो इसमें क्या हो जाता है हमारे पास, ये हमारे पास करंट आई एस सी हो जाती है, जिसको हम आई एन भी बोलते हैं। ये हमारे पास आर एन आ जाता है और इसके अक्रॉस हमने लोड कनेक्ट कर देते हैं। तो ये 4 ओम दिया हुआ है। तो ये हमारी 10 एम्पियर, ये हमने निकाल लिया 6 ओम। तो यहाँ से हम दोनों सर्किट में से निकाल लेंगे करंट, दोनों तरीके से हम निकाल सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ से करंट निकालेंगे तो इसमें तो करंट क्या हो जाएगी, आई इक्वल टू वी अपॉन आर, वी अपॉन टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो वी में दिया हुआ 60 अपॉन रेजिस्टेंस हो जाएगा 6 + 4
तो ये हो जाएगा 10, तो आई यहाँ से आ जाएगी 6 एम्पियर। ठीक है। और सेकंड ये नॉर्टन सर्किट हमने बनाया, इसकी हेल्प से अगर हम 4 ओम रेजिस्टेंस में करंट निकालेंगे आई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास करंट डिवीजन रूल लग जाएगा। तो आई इक्वल टू हो जाएगा 6/6 + 4 10 × 10। तो ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 6 एम्पियर। तो इस तरह से हम नॉर्टन थ्योरम एंड थेवेनिन थ्योरम दोनों की हेल्प से हम करंट निकाल सकते हैं। तो दोनों में सेम करंट आएगी, क्योंकि हमें एक ही लोड रेजिस्टेंस दिया हुआ है 4 ओम, और उसी एक ही सर्किट के करेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं। तो हम दोनों थ्योरम की हेल्प से सेम करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। जो भी आपको इजी मेथड लगता है, थेवेनिन्स थ्योरम लगती है तो थेवेनिन से फाइंड आउट करें, नॉर्टन लगती है तो नॉर्टन से फाइंड आउट कर लें। तो आप किसी भी एक मेथड को सोल्व करें और करंट की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगी। तो इतनी आसानी से हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। और ये क्वेश्चन तो बहुत बार एग्जाम्स में हर तरह के क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन हर एग्जाम में हर बार ही आता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम निकाल लेते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द 5 ओम रेजिस्टेंस कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द बिलो गिवन सर्किट। तो हमारे पास सर्किट दिया हुआ है जिसके अंदर करेक्टरिस्टिक दिए हैं ग्राफ के फॉर्म में। तो इसके अंदर इससे हमें नेटवर्क फाइंड आउट करना है, और उस नेटवर्क के टर्मिनल के अक्रॉस हम 5 ओम रेजिस्टेंस कनेक्ट करें तो कितनी करंट फ्लो होगी, ये हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है। तो इसको भी हम थेवेनिन्स एंड नॉर्टन थ्योरम दोनों की हेल्प से सोल्व करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं इस पर करेक्टरिस्टिक्स पे, यहाँ पे हम फोकस करते हैं। तो करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास दिए हुए हैं, वोल्टेज करेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है V, और करंट करेक्टरिस्टिक्स I दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, V है 20 वोल्ट। तो यहाँ पे क्या करंट क्या हो जाएगी, 0 एम्पियर हो जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर y एक्सिस तो 0 होता है। तो यहाँ पे करंट दिए है हमारे I इक्वल टू 0 होगा, तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, VOC ओपन सर्किट वोल्टेज। तो ये VOC हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 20 वोल्ट, और इसी को हम क्या कहते हैं, VTS कहते हैं। अब करंट करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। करंट करेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ हमारे पास -4 एम्पियर, और यहाँ पे क्या है, वोल्टेज 0 होगा वाई एक्सिस पे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, V इक्वल टू जब 0 होता है तो करंट जो होती है वो शॉर्ट सर्किट करंट हम निकालते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगी -4 एम्पियर। अब हमारे नॉर्टन करंट जो होती है वो भी शॉर्ट सर्किट करंट होती है, लेकिन इस सर्किट के अंदर हमारे पास करंट की डायरेक्शन जो है इनवर्ड दी हुई है, और हमेशा हम जो शॉर्ट सर्किट करंट फाइंड आउट करते हैं वो आउटवर्ड डायरेक्शन में फाइंड आउट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ से हम IN निकाल लेंगे। तो ये IN इक्वल टू हो जाएगा -ISC, क्योंकि डायरेक्शन हमारी चेंज हो गई है करंट की, क्वेश्चन के अंदर इनवर्ड डायरेक्शन दी हुई है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4 एम्पियर। तो ये 4 एम्पियर आ गया यहाँ से हमारे पास। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, RTH और RN यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम RTH और RN निकालते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास RTH इक्वल टू RN इक्वल टू VOC अपॉन, इसको VOC ना लिख के हम लिख लेंगे यहाँ पे VTH। तो ये हमारे पास हो जाएगा VTH अपॉन IN। तो ये हमारे पास हो जाएगा VTH हमारे पास आ गया है 20 वोल्ट, और IN हमारे पास है 4 एम्पियर। तो ये हो जाएगा 20/4। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 ओम। तो यहाँ से हमारे पास रेजिस्टेंस आ गया, RTH और RN की वैल्यू आ गई है 5 ओम। तो यहाँ से हम दोनों सर्किट बना लेंगे, थेवेनिन और नॉर्टन थ्योरम के जो भी इक्विवेलेंट सर्किट होते हैं हमारे पास, तो वो यहाँ पर हम बना लेंगे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इनको। ये हमारे पास थेवेनिन सर्किट बनाएंगे तो ये हो जाएगा VTH, ये हो जाएगा हमारे पास RTH, और ये हो जाएगा हमारे पास RL। तो VTH की हमने वैल्यू दे रखी है, RTH निकाल लिया है, और RL हमें दे रखा है 5 ओम। यहाँ से हम नॉर्टन थ्योरम का सर्किट बना लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास करंट ISC नहीं, इसमें यहाँ पे IN लिखेंगे हम। ये हो जाएगा हमारे पास RN, उसके पैरेलल में रेजिस्टेंस जो 5 ओम दिया हुआ है हमें। तो यहाँ से हम देख लेंगे IN और VOC की वैल्यू हमारे पास था। तो VTH 20 वोल्ट है, IN हमारे पास 4 एम्पियर है, और RTH या RN जो है 5 ओम दे रखा है। तो 24 एंड 5 हम यहाँ पे लिख लेंगे। ये हमारे पास हो जाएगा 20 वोल्ट, और ये हमारे पास क्या है, करंट जो हमने निकाली है वो 4 एम्पियर और रेजिस्टेंस 5 ओम। तो करंट जो है 4 एम्पियर है ये, और रेजिस्टेंस RTH या RN जो है वो 5 ओम हमने निकाला है।
यहाँ से हमें 5 ओम के अंदर जो करंट फ्लो होती है वो फाइंड आउट करनी है। तो ऐसे हम करंट क्या फाइंड आउट कर लेंगे, यहाँ से हम करंट निकालेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगी आई, इसको आई मान लेते हैं हम, आई इक्वल टू 20/5 + 5 10 इक्वल टू 2 एम्पियर। यहाँ से हम करंट निकालेंगे तो करंट यहाँ से भी हमारे पास आ जाएगी, इसको भी आई देख लेते हैं हम। तो ये भी करंट डिवीज़न रूल लगाएंगे तो 5/10 × 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 एम्पियर। हमारे पास करंट की वैल्यू आ गई है 2 एम्पियर यहाँ से भी और यहाँ से भी 2 एम्पियर, क्योंकि हमने सेम ही नेटवर्क सोल्व किया तो किसी भी मेथड से सोल्व करेंगे सेम ही करंट आएगी। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में क्या पूछा है कि करंट फ्लो जो जिसकी करंट की डायरेक्शन जो हमारे पास पूछी है वो इनवर्ड की तरफ दी हुई है, लेकिन हम यहाँ पे जो सर्किट में फाइंड आउट करते हैं वो आउटवर्ड डायरेक्शन में फाइंड आउट करते हैं। तो इनवर्ड करंट हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन निकाल लेंगे। तो इनवर्ड करंट हमारे पास जो I1 है, आई जो पूछी है इसको हम लिख लेंगे -I, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गई ना यहाँ पर, तो इसलिए हमारे पास ये हो जाएगा -2 एम्पियर। और यहाँ से हम करेंगे तो ये भी -I हो जाएगा, तो ये भी -2 एम्पियर हो जाएगा यहाँ से। तो इस तरह से हमारी जो वैल्यू है करंट की आ गई है -2 एम्पियर। तो दोनों मेथड से सोल्व करेंगे तो सेमी करंट की वैल्यू मिलेगी, क्योंकि नेटवर्क तो एक ही है जिसके करेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं। किसी भी मेथड से सोल्व करो, आपको जो इजी मेथड लगता है उससे सोल्व कर लीजिए। तो आपको अगर मेरा वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक करना ना भूलें और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।